आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप लार्किन की पोएम, एक बहुत ही फेमस पोएम चर्च गोइंग। ये 7 स्टेंजास की पोएम है, एक बहुत ही लंबी पोएम है। ये इसका मास्टरपीस माना जाता है। ये पब्लिश करवाया गया था उनकी कलेक्शन द लेस डिसीव कलेक्शन में। 1955 में इस पोएम में पोइट एक खाली चर्च में जाता है और चीज़ों को देखता है और इन चीज़ों को देखकर सोचता है। ये पोएम जो है ना, वो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में नहीं समझाऊंगी, बल्कि स्टेंजा वाइज समझाऊंगी और ये ज़्यादा इजी रहेगा। पहले स्टेंजा में हम बात करते हैं कि पोएट कहता है कि आई वॉज श्योर कि इस बिल्डिंग में कुछ नहीं हो रहा होगा। एकदम खामोशी होगी। तब मैं एंटर हुआ और जब वो एंटर हुआ तो दरवाज़ा चट करके बंद हो गया। जिस तरह शट करके बंद होता है ना, तो दरवाज़ा बंद होने की एकदम उसको आवाज़ आई। यहाँ पर लंबी वुडन सीट्स होती हैं, कुछ किताबें पड़ी हुई होती हैं और कुछ फ्लावर्स हैं। वो शायद इसके लिए संडे को यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए होगा। उनके लिए वो ब्राउन होने लगे और स्टैचू के पास कुछ पीतल का सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक साइलेंस हो जाती है और फर्स्ट स्टेंजा यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेंजा शुरू होता है जिसमें पोएट कहते हैं कि मैं और अंदर जाता हूँ, चर्च के और अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से देखो तो चर्च की रूफ़ बहुत नई सी लगती है। ऐसा लग रहा है कि इस रूफ़ को यहाँ से क्लीन किया गया है या अभी रिस्टोर किया गया है। पोएट आगे बोलते हैं कि हो सकता है कि कोई जानता हो इस बारे में, लेकिन मैं नहीं जानता। पोएट आगे बढ़ते हैं, पल्पिट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक स्ट्रैंड की तरह होती है जो थोड़ा ऊंचा करके बनाया जाता है। वो इसलिए ऊंचा करके बनाया जाता है कि यहाँ पर जो भी स्पीचेस की जाएं उनको सब सुन सकें और देख सकें। उसको पोएट ने लेक्टन बोला है। यहाँ पर जाके पोएट ने अपनी स्पीचेस जो लिखी थी वो वहाँ पर पढ़ी और उसको एंड किया कहते हुए कि हेयर एंड दैट, थोड़ा ऊंचा बोल के कहा। देन क्योंकि वो चर्च खाली था तो उनकी आवाज़ गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ मेरा मजाक बना रही है। इसके बाद फ्रंट डोर पर गए तो जैसे ही वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक गेस्ट बुक है चर्च में जिसको साइन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और वहाँ पर एक आयरिश कॉइन भी पोएट ने डोनेट किया। फिर जब बाहर आए तो फील किया कि उन्होंने टाइम बिल्कुल वेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ मतलब उन्हें लगा कि ये मेरा जो टाइम गुजरा है ये वर्थ नहीं था। कहते हैं हर बार ऐसे ही लगता है कि मैं सोचता हूँ मैं क्यों यहाँ आया हूँ, क्या ढूंढने, लेकिन फिर भी हर बार यहाँ आ जाता हूँ। और फिर पोएट सोचते हैं कि जो नई जनरेशन होगी वो इसको टूरिज़्म समझेगी। एज अ टूरिस्ट लोग आएंगे, लोग भूल ही जाएंगे कि ये एक चर्च है, एक रिलीजियस प्लेस है। और एक रिलीजियस प्लेस समझ के नहीं बल्कि एक म्यूज़ियम समझ के, यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस समझकर यहाँ पर आएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी उनको बॉक्स में रख देंगे और बाकी जो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा उसको शायद फेंक दिया जाएगा। तो पोएट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जब लोग बिल्कुल नहीं आया करेंगे तो कोई जड़ी बूटी उग जाएगी यहाँ पर। शायद लोग वो तोड़ने के बहाने यहाँ पर आ जाएं, या फिर उन्होंने सुना हो कि यहाँ पर कोई भूत है तो कोई यहाँ पर शायद उसको देखने आ जाए। मतलब एक रिलीजियस जगह है, लेकिन पोएट को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लोग गेम्स या कोई और चीज़ें सुन के कहानियाँ बन जाएंगी। यहाँ पर चर्च की बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब हो रही है क्योंकि कोई ठीक ही नहीं करवाएगा। वो लोग भूल जाएंगे कि ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई थी। देन पोएट कहते हैं कि शायद कोई ऐसा इंसान होगा जो इस चर्च के असली मकसद को समझ जाएगा। पर वो कौन होगा? वो इंसान कोई भिखारी होगा या कोई ड्रग एडिक्ट होगा या फिर कोई एंटीक के बारे में जो जानता हो। पोएट इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है कि वो इंसान कौन होगा। शायद वो मेरी तरह होगा जो बोर हो रहा होगा, जिसे कोई नॉलेज नहीं होगी, पर वो ये जानना चाहता है होगा कि जो कहानी उसने इस बारे में सुनी कि यहाँ पर कोई भूत है या कुछ ऐसे, तो शायद वो ये इन कहानियों को गलत साबित करने के लिए आया होगा, वो सच जानने आया होगा। पोएट ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है वो अपने माइंड में इमेजिन करते हैं। वो जानेगा कि चर्च का कोई सुपर नेचुरल ऑरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस छोटी सी ज़मीन के हिस्से को देखने आएगा कि ये टूटा क्यों नहीं अभी तक और इसे क्यों बनाया गया। ये चर्च शायद इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर लोगों की शादी हो सके या फिर बेबी के बर्थ के लिए। ये सब थॉट्स पोएट के माइंड में आए। या फिर डेथ के लिए बनाया गया। वो
वो कहता है मैं इसलिए आता हूँ कि मुझे सुकून मिलता है। उसे अपनी परेशानी का हल यहाँ पर ढूंढने को मिलता है। जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो चर्च को एक ऐसी जगह मानता है जहाँ पर आकर उसको सुकून मिलता है, उसको अपनी परेशानी का हल मिलता है और उसको कोई भी दुख हो तो वो यहाँ पर आ जाता है। स्टूडेंट्स, इस सारी पोएम में पोएट ने चर्च की इम्पोर्टेंस को बयान किया है और बताया है कि चर्च क्यों ज़रूरी है और लोग इसको कैसे भूलते जा रहे हैं। सो आज की पोएम में बस यही था और यहाँ पर पोएम कंप्लीट हो जाती है।